सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंबदा त्रिपाठी और मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं, जिसका नाम है फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंबदा। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए व्यवहारिक क्रियाएं कौन कौन सी है। जैसा कि हम फिर से इसे बताना यहाँ पे उचित होगा कि हम पिछले कुछ दिनों से मैं डिस्कस कर रही थी शिक्षा के क्षेत्र के उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण तो हमने जान लिया, समझ लिया, उसके बारे में डिस्कस हो चुका है। अब जो वीडियो बना रही हूँ वो है भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए व्यवहारिक क्रिया, यानी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण क्या है, 3 पार्ट में वो डिवाइड है। पहले है उनका ज्ञानात्मक क्षेत्र हो गया, फिर उनका भावात्मक क्षेत्र हो गया, फिर उनका मनोचालक एवं क्रियात्मक क्षेत्र हो गया। उसके बाद हम उनकी उद्देश्यों के लिए व्यवहारिक क्रियाएं क्या हैं इस पर डिस्कस करना है। तो कल हमने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए व्यवहारिक क्रियाएं को मैंने डिस्कस किया था। आज मैं चर्चा करूंगी भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए व्यवहारिक क्रियाएं कौन सी है, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्शन वर्ड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स इन अफेक्टिव डोमेन। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हैं वो 5 भागों में डिवाइड हैं। पहला है मतलब स्टेप्स हैं उसके। पहला है आग्रहण करना यानी रिसीविंग, दूसरा है प्रतिक्रिया करना यानी रिस्पॉन्डिंग, फिर तीसरा अनुमूलन करना यानी वैल्यूइंग, और चौथा है संगठन ऑर्गेनाइजेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। पांचवा है स्वाभाविकरण यानी कैरेक्टराइजेशन। तो इसकी कार्य सूचक क्रियाएं क्या हैं, हम इसको समझ लेते हैं कुछ शब्दों से, कुछ वाक्यों से कि इसकी कार्य सूचक क्रियाएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे आग्रहण में, यानी रिसीव करेंगे। आग्रहण यानी पूछना, क्योंकि ज्ञानात्मक क्षेत्र में हम पहले ही जान चुके हैं कि पहले हम उसको क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, फिर उसके बाद उसको बोध कराते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं तथा मूल्यांकन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आग्रहण करना। आग्रहण यानी क्या हुआ, जैसे पूछना, हमने बच्चे को पढ़ा तो दिया, हमारा पर्पस तो पूरा हो गया जो हमारा टीचिंग उद्देश्य था, लेकिन उसके पूरे होने के लिए उसको भावात्मक क्षेत्र में हम देखते हैं कि उसकी व्यवहारिक क्रियाएं कैसे, वो कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है। सबसे पहले है आग्रहण करना यानी रिसीविंग जब हमने बच्चे को ज्ञान प्रोवाइड कर दिया है किसी स्पेसिफिक विषय का, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इवन साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे, आस्क करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, फिर चयन करना, सेलेक्ट, वर्णन करना, प्रयोग करना, स्वीकार करना, प्रत्यक्षीकरण करना, परसीव करना, पसंद आना, प्रेफर करना, ग्रहण करना यानी रिसीविंग। बच्चे से हम पूछते हैं सवाल कि क्या सवाल है, उसके मतलब कि मन में क्या है, या बच्चे को बोलते हैं कि उसको अगर टीचर से पहले मुझसे सवाल करते उसको क्या आता है, अगर उसको नहीं आता उस टॉपिक पे जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उसको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम उस टॉपिक पे फिर उसको दोबारा रिकॉल करते हैं, समझाते हैं। इस प्रकार से हमारा आग्रहण करते हैं। आग्रहण यानी रिसीविंग प्रोसेस हमारा पूरा होता है। अब दूसरे नंबर पे क्या है, प्रतिक्रिया करना यानी रिस्पॉन्डिंग, वाद विवाद करना। हमने बच्चे से सवाल तो पूछ लिया, सेलेक्ट तो कर लिया कि क्या सवाल पूछना है, उसका वर्णन भी कर दिया, उसको प्रयोग करना भी सिखा दिया। पसंद करना कि बच्चा क्या पसंद कर रहा है, उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, उसकी रुचि किसी खेल के क्षेत्र में है या पढ़ाई के क्षेत्र में है, तो फिर वो ग्रहण करेगा। उसके बाद वाद विवाद यानी डिस्कस करना, किसी एक चर्चे को उठाना तथा एक छात्र द्वारा पूछे गए सवाल पे अनेक छात्रों द्वारा, जो छात्र हैं क्लासरूम के, कक्षा के, उनसे उनका तालमेल बैठना तथा उसको वाद विवाद में निपुण बनाना। फिर चयन करना, उसे सेलेक्ट करना, कोई कमी रह गई है तो फिर सहायता करना, उसका हेल्प करना, आलेखन करना यानी रिपोर्ट तैयार करना, उत्तर देना, फिर पढ़ना। इस प्रकार से प्रतिक्रिया करना है, उसकी ये कार्य सूचक क्रियाएं हैं। प्रतिक्रिया में हम क्या करते हैं, उसकी कार्य सूचक ये क्रियाएं हो गई। फिर है अनुमूलन यानी वैल्यूइंग, पूर्ण करना यानी कंप्लीट। जब हमने सब कर लिया, उससे क्वेश्चन पूछा, खड़ा हुआ, कई बालकों से हमने पूछा, हमारे क्लासरूम में अगर 50 बालक हैं, 10 बालक हैं, 20 बालक हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो हम उनसे पूछ रहे हैं, वो जो हमें आंसर दे रहे हैं हम उनसे निपुण नहीं, तो फिर उन्हें सेलेक्ट करने को दे रहे हैं कि चयन कीजिए कि इस विषय में आपको ये पढ़ाया जा रहा है तो आपसे ये क्वेश्चन किया गया, तो इस प्रकार से फिर इसको हम पूर्ण कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, यानी मूल्यांकन हम कर लेंगे। फिर
संगठन करना, ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, चयन करना, संबंध स्थापित करना, रिलेट करना यानी बनाना, तुलना करना, कंपेयर करना, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को कंपेयर करना, कोई ये स्पेसिफिक टॉपिक हुआ हम कंपेयर कर रहे हैं इस प्रकार से, निश्चित करना, निर्णय करना यानी जजमेंट देना, सह संबंध स्थापित करना, कोरिलेट करना, इस प्रकार से। फिर पांचवा एवं आखिरी है स्वाभाविकरण करना यानी कैरेक्टराइजेशन करना। बच्चा कैसे, संगठन में हमने क्या कर दी, व्यवस्था बना दी। पहले बच्चे से हमने पूछा जाना, उसको ज्ञान प्रोवाइड किया, उसके बाद उससे पूछा जाना, समझा है कि उसको ये चीज़ें समझ में आ रही, वाद विवाद किया, प्रतियोगिता कराया। उसके बाद है स्वाभाविकरण में हम क्या करते हैं, अंतर करना, डिस्क्रिमिनेट करना, किसी चीज़ में एक अंतर करना कि ये इससे इस प्रकार अलग है या इस प्रकार से इसका अंतर है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य क्या हो गए, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य क्या हो गए, मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य क्या हो गए, या फिर जिस विषय पे हम चर्चा इस समय कर रहे हैं प्रेजेंट में कि भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए व्यवहारिक क्रियाएं कौन सी हैं। तो इस प्रकार से उनमें अंतर करना हम सीखेंगे, इसको एक उदाहरण के रूप में हम सीख सकते हैं। फिर दोहराना यानी रिवाइज करना, फिर प्रभाव डालना, बच्चे के ऊपर उस ज्ञान का प्रभाव होना चाहिए, उसके मन मस्तिष्क में उस चीज के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको समझने वाला। फिर पहचानना, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस चीज़ को पहचान लेना। फिर बदलना यानी चेंज करना, फिर कार्य करना यानी सुधार करना, फिर विकसित करना, फिर है सुनना। तो स्वाभाविकरण के बारे में हमने क्या सुना, अंतर करना, दोहराना, प्रभाव डालना, पहचानना, कार्य करना, सुधार करना, विकसित करना तथा सुनना, लिसन यानी बच्चा सुन रहा है कि नहीं। तो ये इसके भावात्मक क्षेत्रों के उद्देश्य के लिए जो व्यवहारिक क्रियाएं थी उसमें ये 5 उद्देश्य आते हैं, जिनका हम कार्य सूचक क्रियाएं जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, तो उसको हम देखेंगे, समझेंगे। अगर ये मतलब कि आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। अगर उपयोगी सिद्ध होता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी विषय से मतलब इसी पॉइंट पे नेक्स्ट चीज़ के बारे में चर्चा करूँगी, नेक्स्ट टॉपिक उठाऊँगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगी। तब तक के लिए आप सभी सीखने वालों का, सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद तथा आपको मेरा नमस्कार।